से ईंट बजा देंगे, इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। ये सोच रहे कि ऐसे धरना हम खत्म करते, हम ऐसा धरना खत्म नहीं करेंगे। अगर वक्त पड़ी तो हम आत्महत्या भी करेंगे, यहाँ पर आत्मदाह भी करेंगे, आग भी लगाएंगे, हम रोड भी हम जो हमसे कर मिला वो करेंगे। पर जब तक हमारा सरकार 21,000 मानदेय नहीं करेगी तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आज हम अनशन में बैठे हैं, 2-4 दिन के बाद हम भूख अनशन भी करेंगे और आत्मदाह भी करेंगे। यहाँ पर कोई भी इनकी नीयत हमको संतोषजनक नहीं लगी, क्योंकि अगर इनको हमको कुछ देना होता, हमारे हक में कोई फैसला करना होता तो इन्होंने पूरी मीडिया कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, चोरों की तरह क्यों मीटिंग की। मेरे दिमाग में ये फैसला, ये हमारी सीधी सादी बहनों को गुमराह कर रही है सरकार। ये बिल्कुल नहीं होगा, अन्याय बिल्कुल नहीं होगा हमारी बहनों के साथ, ये हम सहन नहीं करेंगे। सरकार क्या सोच रही है, जो जिस कुर्सी पर ये बैठी है यही हमारी जो ये जमीन से आज जिसमें अभी हम जैसे भटक रहे ना, वैसे दर दर ये भटकेंगे अभी आने वाले 2022 में वोट के लिए। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। औरत नाम की नज़्म कैफ़ी आज़मी ने औरतों के हक़ के लिए लिखी और आज उत्तराखंड सरकार 13,000 आशा वर्कर्स के हक़ की हक़ तलफ़ी कर रही है। वो पिछले 15 दिन से धूप बारिश बरसात तूफ़ान आंधी सब में अपना धरना लगाए बैठी हैं, अपनी मामूली मांगों के लिए, अपने वेतन के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए। लेकिन उत्तराखंड सरकार उनकी हकीकत को नहीं समझ रही है। 15 अगस्त तक का उनको वादा भी किया और आशा वर्कर्स ने उनको अल्टीमेटम भी दिया था। आशा वर्कर्स दिल से नाराज़ हैं और किसी भी कदम को उठाने में झिझक नहीं रही हैं, न बोलने में न कहने में। आशा वर्कर्स अपने धरने प्रदर्शन आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। आत्मदाह, आत्महत्या, तोड़ फोड़, उग्र आंदोलन सबकी बातें कर रही हैं। तो आइए जानते हैं क्या सरकार उकसा रही है इन सब कदमों को उठाने के लिए, और इनकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। दिन आपको धरने पर हो गए हैं और 15 अगस्त का वादा भी सरकार का चला गया और आपने अल्टीमेटम दिया था। आज 16 अगस्त है, 15 अगस्त भी निकल गई। हमें ये उम्मीद थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी कोई घोषणा करेंगे हमारे लिए, पर हमारे लिए कोई घोषणा नहीं करी। हमें प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, हमें मासिक मानदेय चाहिए, जो भी मासिक 21,000 मानदेय है वो चाहिए। 2,000 से हमारा कुछ नहीं हो रहा है और हमको 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा चाहिए और राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहिए, मान और सम्मान चाहिए। सरकार ने वादा खिलाफी करी है, हमें मासिक मानदेय चाहिए, प्रोत्साहन राशि से कुछ नहीं होगा हमारा। और हम अब इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, इन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी करी है। हम उत्तराखंड की 13,000 आशाएं हैं, हर आशा अपने अपने क्षेत्र में इनको चुनाव में हरा के रहेगी। अगर यही इन्होंने क्या कहते हमारे साथ में कहते दोहरी नीति अपनाई तो इनको इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। ये सोच रहे कि ऐसे धरना हम खत्म करते, हम ऐसा
धंधा खत्म नहीं करेंगे। अगर वक्त पड़ी तो हम आत्महत्या भी करेंगे, यहाँ पर आत्मदाह भी करेंगे, आग भी लगाएंगे, हम रोड भी हम जो हमसे कर मिला वो करेंगे और इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे इनको, सरकार को। इनको हमारी सुननी पड़ेगी। हम और देहरादून जाएंगे, जो हमसे बनेगा हम वो करेंगे, पर इनको ईंट पे ईंट बजा देंगे, इनको हम जवाब देंगे। आप देख रहे हैं हमें धरने में 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन से आप हमारे साथ लगातार बने हो। सरकार ने जो हमें 15 अगस्त तक का आश्वासन दिया था, सरकार ने वो भी पूरा नहीं किया है। सरकार ने वादा खिलाफी की है। सरकार ये नहीं देख रही है कि माताएं बहनें 15 दिन से धूप में, बारिश में और ऐसे रोडों पे बैठी हैं। तो सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है। इसके लिए हम आगे की अपनी रणनीति बनाएंगे और हम आंदोलन करेंगे। 18 तारीख को अपनी कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। हो सकता है अनशन भी करें और उग्र आंदोलन करें। अगर भी करना पड़े तो हम लोग तैयार हैं। है चाहे अनशन हो या आत्मदाह के मामले हो। आप देखिए 2 तारीख से हम बहनें बैठी हैं। 2 तारीख से आप लगातार हमारे साथ बन रहे हो। 9 तारीख को हम सीएम सर से मिले भी। उसके बाद भी 15 तारीख को तो बहनों को कुछ खुशखबरी सुनानी थी, कुछ जियो। अभी तक हमारा कुछ आया ही नहीं है तो हम कैसे मान लें। हम तो यही सोच रहे हैं ना कि सरकार ये चाहती है कि हम आत्मदाह करें। आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अपना वादा पूरा नहीं करा है और हम ईंट से ईंट बचा देंगे। इनकी क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? बस ये चाहते हैं हमारी मानदेय हो जाए 21,000। अभी आज से जानती कितनी परेशानी से आती है, रात के 2-2 बजे 3-3 बजे आती है। वो अपनी जान हथेली पे लेकर आती है, लेकिन सरकार ना डॉक्टर देखते ना सरकार देखती है। जलील होना पड़ता है यहाँ के अस्पताल में, कोई भी इज्जत नहीं करता हम लोगों की। हमारा 2000 में कैसे गुजारा चलेगा? हमारा 2000 में गुजारा नहीं होता। हमें 21,000 रुपये मानदेय चाहिए और 50 लाख रुपए का बीमा और राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहिए। क्या क्या परेशानियां हैं आपको? हाँ, अब परेशानियां तो सभी हैं ही हमारे पास। हम इतना काम कर रहे हैं, हम टीकाकरण करवा रहे हैं, सभी काम करते हैं। हम फील्ड में भी घूमते हैं और हम मिला की भी जांचें करवाते हैं, सभी काम हम करवाते हैं। 2000 रुपये में हमारा क्या होता है? अपने हैं, मेरे को भी 10-12 साल हो गए हैं इस आशा में काम करते हुए, लेकिन मैं इतना परेशान हूँ। जहाँ तक मैं बताऊँ कि 2000 रुपये में इन्होंने हर जगह पर हमें इस तरह से डाल रखा है जिससे कि हर दिन और रात 24 घंटे हमसे ड्यूटी लेते हैं। उस 24 घंटे के हिसाब से इनका 2000 भी आप ये समझ लो कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं। हम एक किराए पे रहते हैं, हमारा किराया देना मुश्किल हो जाता है। हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं मुझे ये नहीं पता चलता है। हर जगह पर मतलब खाने पीने में लोग, हमारे बच्चे खुद ये कह रहे हैं, मम्मी अगर आप काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो इस फील्ड में? लोग अगर मेहनत कर रहे हैं, भोजन माता भी एक काम कर रही है तो उनको भी उसका महीने का कुछ तो मिल रहा है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं इस समय जब हमारी बहनें मुख्यमंत्री से मिलने गई थी तो हमें एक भरोसा था कि हमारे लिए कुछ होगा। अभी तक हमारे सीएम साहब चुप बैठे हुए हैं। उन्होंने 15 अगस्त तक की घोषणा करेंगे ऐसा हमें आश्वासन दिया है, लेकिन वो होगा नहीं होगा ये हमें नहीं पता। दीदी पता नहीं उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हमको मतलब हमारे मन में जो बहुत सारी बातें हैं जिनको 50,000 रुपये दे के ये काम करवाना चाहिए था, हमें वो 2000 में दिन रात फील्ड में घुमाते हैं, पूरा सर्वे करवाते हैं। सरकार तो बराबरी की बात करती है। नहीं, हमें कोई सरकारी बराबरी तो छोड़ो, हमें ना सम्मान तक मिलता नहीं है। हमारी मतलब एक इज्जत तो हो, जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, उस तरह से इन्होंने हमारा जीवन नर्क बना रखा है। हमें यहाँ से ऑर्डर दिए जाते हैं, आज दवाई बांट दो, आज ये कर दो, आज वो कर दो। ऊपर से हमारे ऑर्डर आते हैं, अगर ये नहीं करोगे तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे। अरे हमारा भी कुछ जीवन है। अच्छा, मुख्य मांगे क्या हैं? हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमें 21,000 रुपये वेतन मिलना ही चाहिए। 2000 रुपये से हमारा घर नहीं चल सकता है। हमें राज्य कर्मचारी घोषित करना चाहिए और उसके बाद हम जो 50 लाख का बीमा है वो मिलना चाहिए। कोरोना काल में जो हमारी बहनों ने इतना काम किया है उसका अलग से हमें भत्ता मिलना चाहिए। बाकी हमारी जो बहनें चली गई हैं, जो बहनें कोरोना के टाइम पे, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जगह जगह नारे लगे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहने का मतलब ये है कि आज कल भी शोषण हो रहा था, आज भी शोषण हो रहा है और आगे भी शोषण कर रहे हैं। बस इसीलिए उनको बेटियां चाहिए, क्योंकि उनको 2 वक्त की रोटी पकाने वाली चाहिए। इसके अलावा बेटियों के लिए कोई सम्मान नहीं है। बस उन्हें ये चाहिए कि अपने घर में हमको ऐसा आराम चाहिए। उन पुरुषों ने या उन सरकारी कर्मचारियों को एक नौकर चाहिए, वही नौकर की तरह हम काम करें। लेकिन नौकरी कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे हिस्से का जो बनता है हमें तो दे।
मेरे 20 दिन में इतनी प्रॉब्लम है, मैं चल नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं डेली आ रही हूँ, डेली अपना काम करती हूँ, हर किसी को संतुष्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने दिल की व्यथा क्या बताऊँ, अंदर से अगर बोलूँ तो मुझे रोना आ जाएगा। लेकिन 2000 रुपये में अगर 5-6 हज़ार रुपये हमारा किराया है तो हम 2000 में किराया कैसे देंगे? तो समझती है। अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वोट किसके? जनता के। कुर्सी किसकी? जनता की। हॉस्पिटल किसका? जनता का। डॉक्टर किसके? जनता के। सीएम किसका? जनता के। संघर्ष हमारा नारा है, सरकार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। लड़ेंगे। देवान से मसाल हो जलाई है, क्या हुआ जो कुर्सी पे सीएम बैठा मौन है? क्या हुआ जो कुर्सी पे सीएम बैठा मौन है? वक्त ही बताएगा उन्हें कि हम कौन है, वक्त ही बताएगा उन्हें कि हम कौन है। लड़ना है बहनों ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है बहनों, मसाल हो जलाई है। क्या हुआ जो कुर्सी पे बैठा सीएम कौन है? क्या हुआ जो कुर्सी पे बैठा सीएम कौन है? वक्त ही पार्टी से मतलब नहीं है, हम अपना संगठन हमारा है, संगठन को मजबूत करेंगे तो हमारा आगे को भविष्य सही होगा। नहीं तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल में भी बैठेंगे, ज्यादा वो होगा तो आत्मदाह भी करेंगे क्योंकि हम सन 2005 से काम कर रहे हैं सर, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है और न मिल रहा है। सरकार को हमसे बहुत आशा है पर हमको आशा नहीं है सरकार से। हम लोगों ने जब काम किया था, गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, फर्ज का भेज बदलती है कज़ा तेरे लिए, कहर है तेरी हर एक नर्म अदा तेरे लिए, जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए, रुत बदल डाल अगर फूल ना फलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। आज औरतों को अपने हक के लिए रुख बदलने की कोशिश करनी पड़ रही है। कैफी आज़मी ने इसीलिए औरतों के हक में ये नज़्म लिखी। 13,000 आशा वर्कर अब कौन सा कदम उठाती हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन उत्तराखंड सरकार जिस तरह डबल इंजन का नाम लेकर वोटरों के पास जाती है, आज उत्तराखंड की बहनें सड़क पर आ गई हैं और सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार भाषण देती है, प्रस्ताव देती है, वादे करती है, बयान देती है, लेकिन नहीं करती तो आशाओं के हक में कुछ नहीं करती। सिर्फ 2000 में अपने परिवार और बच्चों का लालन पालन आप जानते हैं इस महंगाई के दौर में कैसे चलता होगा। 21,000 रुपये की मांग और सरकारी तौर पर राज्य कर्मचारी का दर्जा, 50 लाख का बीमा, इसी तरह अस्पतालों में सम्मानजनक व्यवहार, यही सब कुछ मांगे हैं आशा वर्कर्स की। लेकिन हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह आशा वर्कर्स लगातार उग्र आंदोलन की बात कर रही हैं और ऐसा लगता है कि सरकार इस सब मामले में उनको उकसाने का काम कर रही है। अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है ये सरकार जानती होगी, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत जिस तरह का दिखाई देता है ये हक नहीं है बल्कि ये हक तलफी है। तो साथियों, हम आपको लगातार उत्तराखंड से 13,000 आशा वर्कर्स के धरनों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समय हम हल्द्वानी महिला अस्पताल में हैं और यहाँ पर आंदोलन जारी है। तो साथियों, आप ये हमारी खबर अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक लाइव पेज पर देख रहे हैं तो आप उसको लाइक करें। हमारी तमाम खबरों को शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।